जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, पाकिस्तान की बेइज्जती होना कोई नई बात नहीं। आए दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के किसी ना किसी मामलात के अंदर बेइज्जती होती ही रहती। अब ये बेइज्जती नई जब होती है तब वो कितनी अलग पिछली बार से होती है, ये बात एक जरूर गौर फरमाने वाली होती है, लेकिन बेइज्जती होती रहती है। अब पाकिस्तान की अगर हम देखें तो आज की तारीख में उसकी जो हालत है वो इतनी गर्त में जा चुकी है कि उसकी सबसे बड़ी एयरलाइंस पीआईए मतलब कि पाकिस्तान एयरलाइंस डूबने वाली है। हालात ये हैं कि एयरलाइंस की जो विमान उड़ान भर रहे हैं उनमें ईंधन भरवाने के लिए भी पाकिस्तानी सरकार के पास में पैसे नहीं बचे। पेट्रोल या यूं कहें कि जो एयरप्लेन के डलने वाला जो ईंधन होता है उसका पैसा ना चुका पाने के कारण पाकिस्तान के जो मित्र देश हैं अब वो भी उसके साथ खड़े होने से मना कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, सऊदी और यूएई ने इस चीज को बहुत अच्छे समझ लिया है और पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस है इसके विमानों को रोक दिया। दरअसल पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर एयरलाइंस को इमरजेंसी फंड उपलब्ध नहीं कराया गया तो 15 सितंबर तक उड़ानें निलंबित हो सकती। पाकिस्तान के अखबार जियो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट प्रकाशित भी करी। बुधवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक वरिष्ठ निदेशक ने यह भी कहा कि पहले जहां प्रतिदिन 23 विमानों की उड़ानें भरी जाती थीं, अब उनकी संख्या घटाकर 16 कर दी गई। इस कारण से कई उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी। अधिकारी ने कहा कि विमान बनाने वाली कंपनियां बोइंग और एयरबस ने उन्हें विमानों के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति देने से भी मना कर दिया क्योंकि वो उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। एयरलाइंस बेहद कम उड़ानों का संचालन कर रही है, जिस कारण उससे रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान भी हो रहा है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस इतनी कंगाल हो चुकी है कि विदेशों में भी उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी ने बताया कि ईंधन का पैसा ना चुका पाने के कारण पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान को सऊदी अरब के दमन एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। एयरलाइंस के 4 अन्य विमानों को दुबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि एयरलाइंस ने एक लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद ही विमानों को वापस उड़ान भरने की अनुमति दी। पाकिस्तान को विमानों के अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को $35 लाख का आपातकालीन भुगतान करना पड़ा, जिसके बाद ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सेवाओं को बहाल किया गया। अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर इमरजेंसी फंड में 23 अरब रुपए जल्द ही उपलब्ध नहीं कराए गए तो 15 सितंबर तक उड़ान संचालन निलंबित किया जा सकता है। इस बीच एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि उड़ान संचालन को निलंबन से बचाने के लिए जितनी भी कोशिश संभव है वो सब करी जा रही है। इससे एक दिन पहले ऐसी खबर भी आई थी कि पैसे की कमी के कारण पीआईए का संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हो चुका है और कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। लेकिन अगर हम अंदर के सोर्सेज की बात माने तो एयरलाइंस ने सरकार से अनुरोध किया है कि उसे तत्काल धन उपलब्ध कराया जाए। सूत्रों के मुताबिक एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया। 7 सितंबर को पीआईए ने कहा है कि उसने मौजूदा वित्तीय संकट के कारण अपने 13 पट्टे वाले विमानों में से 5 की उड़ानें निलंबित कर दी। साथ ही 4 अतिरिक्त विमानों की उड़ानें भी रोकने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। पीआईए ने करीब करीब 22.9 अरब रुपए की आपातकालीन राहत राशि की मांग करी, जिसे पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति मतलब कि ईसीसी ने खारिज कर दिया था। एयरलाइंस ने यह भी चेतावनी दी थी कि बोइंग और एयरबस सितंबर के मध्य तक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति निलंबित भी कर सकते हैं। तो मतलब यहां पर पाकिस्तान सिर्फ एक चौराहे पर नहीं बल्कि अपने हर एक चौराहे पर जलील हो रहा है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।